किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर नहीं रहा। बहुत सा है, लेकिन प्रखंड से भ्रष्टाचार और पूरी तरह से स्वास्थ्य का। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी गुरुआ विधानसभा के अंदर और पार्टी के उम्मीदवार या कहिए हमारे समर्थन में आज हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने अपनी सभा में अपनी बात रखी। गुरुआ की जनता के क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि आपको हमने चुनाव हारने के बाद कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी जाति तथाकथित नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस घर के दरवाजे पर किसी भी परिस्थिति में मैं न पहुंचा हूं। अगर आपके लिए अगर हम ऐसा करते हैं और आपको लगता है कि ऐसा नेता को हम मदद करें तो हौसला उसका बुलंद होगा और आने वाला समय में जो नेता रहेगा जब 5 साल गांव-गांव और घर-घर का दौरा करेगा, श्मशान से हॉस्पिटल तक जाएगा, सब धर्मों का सम्मान करेगा और प्रखंड से जिला स्तर की उसकी समस्याओं का समाधान करेगा, तब उसके बाद उस पर मुहर लगाने पर विचार करेगा। लास्ट में मुद्दा क्या है आपका? इस बात मैंने तो बताया मुद्दा बहुत सा है, लेकिन प्रखंड से भ्रष्टाचार और पूरी तरह से स्वास्थ्य का सुधार ये पहला मुद्दा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के बिना मेडिकल लोग को जाना पड़ता है। गुरुआ, गुरारू और परैया किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर नहीं रह पाते, और जब डॉक्टर नहीं रहते हैं तो उनका स्टाफ भी नहीं रह पाते। ऐसी परिस्थिति में एक छोटा सा बुखार से लेकर कोई काम के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, और आम आदमी के लिए जो गरीब हमारे समर्थक हैं, लोग हैं, इस देश के लगभग लोग गरीब हैं, उन लोगों का बहुत परेशानी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि प्राथमिक सुविधा प्रखंड में उपलब्ध हो, और ये तब संभव होगा जब प्रखंड में जो हॉस्पिटल है, आपका स्वास्थ्य केंद्र, उसमें डॉक्टर रहेंगे। और भ्रष्टाचार के मामले में जो अंचल अधिकारी जो नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से करप्शन है, बड़े अफसर नहीं रहते हैं, करप्शन है, हम चाहते हैं कि अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी और स्वास्थ्य पदाधिकारी ये सारे अपने प्रखंड में सुबह से शाम तक जुटें, और डॉक्टर की कमी होगी उसको पूरा करके जो प्रधान डॉक्टर 3 बार 3 शिफ्ट में कम से कम हर प्रखंड में मौजूद रहें, तो जनता की समस्याओं का सभी पार्टियां कह रही है कि अपना हम इस बार सरकार हमारी बनती है तो पलायन को रोकेंगे, बिहार से पलायन को खत्म करेंगे। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? 2 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला पलायन रोकेगा? 3 करोड़ रुपया में टिकट लाने वाला पलायन रोकेगा? आपको पता है जिसका सहारा उसका इशारा। आखिर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको कोई ऐसे उठाता है बीमार में, तो हम बेहोश रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, हम जिधर इशारा करेगा उधर जाएंगे। जैसे यहाँ देश में मोदी को लाया, अब जनता बोलती है कि मोदी अंडानी को भर दिया, तो भर देगा नहीं, उसी का सहारा से न जीता, पैसा उसके पास से आया। जब भीष्म पितामह अपने कुल गुरु रहते हुए कौरव और पांडव ये नहीं कर सके, जब उनको कहा गया कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप तो कुल गुरु थे। कहें कि क्या करें, 6 महीना इधर खाते थे, 6 महीना इधर खाते थे, जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय कौरव के तरफ था। तो नीमक खाने वाला आदमी गलत काम का विरोध नहीं, सही काम का समर्थन नहीं कर सकता, तो 3 और 4 करोड़ रुपया लेके और आपके बीच के बांट के और हवा बना के जीतने वाला आपको कभी समस्या का समाधान नहीं, आपसे प्रणाम ले सकता, सलाम ले सकता, उसके लिए भी उसको फुर्सत निकाला हो। यही कारण है जब आप जिताते हैं ऊपर देख के, तो पहला जिताया बीजेपी, फिर जिताया आरजेडी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमको जाना है रास्ता में, अगर हम ऊपर ताकेंगे तो हमको ठेस लग जाएगा, पैर में कुछ बच जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। गिरने के बाद मेरा मुंह भी टूटेगा और दांत टूटेगा। इसलिए
इसीलिए हमको नीचे देख के चलना है, ऊपर हम नहीं जानते। मैं विधायक का कैंडिडेट हूँ, हम कोई घोषणा पत्र नहीं, बहन जी बिना कहे कुछ करती है। हमने तो बहुत कुछ कह दिया। अपने लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और खास करके भ्रष्टाचार से मुक्ति कराना मेरा पहला कर्तव्य होगा। और अगर समाज में कहीं कोई अन्याय और जुल्म और बलात्कार करता है तो चाहे किसी भी जाति का हो, उसके विरोध में हम खड़ा हुए हैं, आगे भी खड़ा होंगे। और कह रहा है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हर घर में अरे सुनिए नौकरी देंगे। अरे भैया, जो कांग्रेस के पिट्ठू रहे हैं, जब कांग्रेस पिट्ठू रहा, पूरे देश में शासन उसका रहा, आरक्षण तो उसने खत्म कर दिया, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, नौकरी के जगह बाबा साहब को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, पूरे उसी कांग्रेस के पीछे ये झंडा टो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमको विश्वास है इस बार गुरुआ विधानसभा के लोग, कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा तथाकथित जात नहीं जो बच जाएगा राघवेंद्र के झोली में वोट नहीं देगा, हाथी पर बटन नहीं दबाएगा। इसके लिए मैं तमाम जनता को आभार व्यक्त करता हूँ आपसे, और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस खबर को दिखाइए, और आने वाला समय में जब हमको जिता देगा तो गली गली जो हॉस्पिटल जाता है, स्मशान घाट जाता है, और जो हर के दुख सुख में शामिल होता है, वही उम्मीदवार जीतेगा। ऊपर नहीं ताकेगा, नीचे चल के ताकेगा। हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपना परिवार चुनते हैं, हम उसका घर नहीं चुनते हैं, इसका ख्याल रखेगा। इसी के साथ सबको जय भीम, जय भारत।